ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाज्ञानी श्री सूत जी महाराज, प्रभु श्री विश्वकर्मा ने देवासुर संग्राम में भाग लिया था, ऐसा हमने सुना है। हे रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज, ऐसा क्या कारण आ गया था कि प्रभु श्री को स्वयं युद्ध में भाग लेना पड़ा? प्रभु, आप हम पर कृपा करके इस वृतांत को हमें सुनाने की अनुकंपा करें। तो महाराज, ऋषियों की जिज्ञासा देखकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, आप लोगों ने बड़ा ही आश्चर्य वाला प्रश्न किया कि प्रभु विश्वकर्मा को क्या आवश्यकता पड़ी युद्ध में भाग लेने की। तो इसका वृतांत सुनाता हूं, सो ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। माता अदिति से देवता उत्पन्न हुए और माता दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। परिजनों, उन दैत्यों में एक मय नामक दैत्य पैदा हुआ। यद्यपि वह दैत्य मैं दैत्यों के साथ पाताल लोक में था, जहां पर दैत्यपुरी भगवान श्री विश्वकर्मा के द्वारा रच दी गई। परंतु हुआ यह कि यह मैं दानव दैत्यपुरी में रहकर गुरु शुक्राचार्य के अधीन रहना स्वीकार नहीं कर रहा। तब इस महत्वाकांक्षी दैत्य ने ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री विश्वकर्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की। मेरे प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री विश्वकर्मा और त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। वेद कहते हैं कि तस्मा देवा समुद्भूतम ब्रह्म सर्व पितामह विष्णुश्च विश्वकर्मा च न मिधेते परस्परम। अर्थात पराशक्ति एक ही है, विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लीलाओं के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। अतएव मन में किसी भी प्रकार की शंका को घर ना करने। कथा में आगे बढ़ते हैं महाराज। तो जब प्रभु विश्वकर्मा की तप किया गया तो तपस्या की अपनी मर्यादा होती है। भगवान श्री विश्वकर्मा ने ब्रह्म स्वरूप में ही इस मैदानों को दर्शन दिए। तो मैदानों क्या मांगता है कि हे प्रभु, यदि आप मेरी इस तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपना समस्त शिल्प ज्ञान प्रदान कीजिए। भक्त वत्सल मेरे प्रभु, तथास्तु कह दिया। अब ये दैत्य शिल्प कला में परिपूर्ण हो गया। प्रभु के आशीर्वाद से इसमें रचना करने की क्षमता आ गई। साथ ही दैत्य होने के नाते माया तो इसमें जन्मजात थी। तो एक तो माया और दूसरा प्रभु का आशीर्वाद, शिल्प ज्ञान, संकल्प की शक्ति इत्यादि शक्तियों से परिपूर्ण यह दैत्य
अपनी शक्तियों के मद में मदांध हो गया और देवलोक में रहने वाली अप्सरा हेमा के साथ बलपूर्वक रहने लगा। समय गुजरा तो हेमा और मैदानों से 2 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुए। 2 पुत्र और 1 पुत्री। तो जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चलता है कि स्वर्ग की अप्सरा हेमा मैदानों के साथ रह रही है, इसका संबंध मैदानों से है, तो देवराज कुपित हो जाते हैं और मैदानों को मारने के लिए सज्ज हो जाते हैं। अब मैदानों को जब यह सूचना मिलती है कि देवराज इंद्र मैदानों को मारने हेतु सज्ज हो चुके हैं और अपने ऐरावत पर बैठ करके इसी ओर बढ़ रहे हैं, तो तत्काल मैदानों भाग जाता है और भाग करके तलातल में जाकर के छिप जाता है। कुछ काल यह मैदानों तलातल में ही छिपा रहता है। तत्पश्चात अपनी माया से और प्रभु श्री विश्वकर्मा के द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद के कारण यह दैत्यमय त्रिपुर का निर्माण करता है, अर्थात 3 पुरों का निर्माण करता है और इन 3 पुरों को दैत्यों को रहने के लिए प्रदान करता है और स्वयं तलातल में रहने लगता है। अब जब मैदानों के द्वारा त्रिपुर का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं, तो यह मैदानों दैत्यों का विश्वकर्मा कहलाने लगता है। दैत्य बड़े आदर और सम्मान के साथ इस मैदानों का सम्मान करने लगते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अब शिल्पकला का ज्ञान, माया की शक्ति, तपस्या का बल, भगवान शिव का आशीर्वाद, ऐसी समस्त शक्तियों के कारण इस मैदानों पर भगवान श्री हरि नारायण का अमोघ सुदर्शन चक्र भी निस्तेज सा समझ में आता है। अब महाराज घटना आगे बढ़ती है, दैत्य बुद्धि है, तो यह मैदानों राजा बलि के पास आते हैं और राजा बलि को उकसाते हैं कि क्यों ना देवताओं से स्वर्ग छीन लिया जाए। तो शक्ति संपन्न तो ये है ही, अब ऐश्वर्य संपन्न भी हो जाए। इस तरीके से जब दैत्य मैदानव जो है ये राजा बलि को बारंबार उकसाते हैं और युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, तो राजा बलि महाभट दैत्यों को साथ लेकर के देवताओं पर आक्रमण कर देता है और प्रारंभ हो जाता है देवासुर संग्राम। बड़ा भीषण संग्राम है। बड़े बड़े महाभट सुभट योद्धा देवताओं के साथ युद्ध करने लगते हैं। राजा बलि का युद्ध देवराज इंद्र के साथ चल रहा होता है। दैत्यराज तारक का युद्ध
स्वामी कार्तिकेय के साथ चल रहा होता है। दैत्यराज हेती वरुण देव के साथ युद्धरत हैं। दैत्यराज प्रहेती मित्र के साथ युद्ध करते हैं। कालनाभ का युद्ध यमराज के साथ, सांबर का युद्ध त्वष्टा देव के साथ, विरोचन का सूर्य नारायण के साथ युद्ध चल रहा है। तो दूसरी ओर देखते हैं कि दैत्यराज अपराजित का युद्ध अश्वनी कुमारों के साथ चल रहा होता है। इनके बीच में वृषपर्वा भी शामिल हो जाते हैं, वे भी सम्मिलित हो जाते हैं। राजा बलि के 100 पुत्रों का युद्ध भगवान से सूर्य नारायण के साथ होता है। राहु चंद्रमा के साथ युद्धरत है और यहां शुंभ और निशुंभ अपनी पूर्ण शक्ति के साथ माता भद्रकाली के साथ युद्ध कर रहे होते हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को समाहित करने, एक दूसरे को समाप्त करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब महाराज विचारणीय प्रश्न यह है कि जब महासंग्राम होता है तो देवता और असुर दोनों ही मारे जाते हैं। तो देवता चूंकि अमृतपान कर चुके थे, अतः वे घायल भर हो रहे थे। इनकी मृत्यु नहीं संभव। परंतु दैत्यों की ओर से कई दैत्य मारे जाने लगे। कई दैत्यों के अंग कट गए। कई दैत्य मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। कई घायल हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्य घायल हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्यों का सर कट गया। माता भद्रकाली ने कितने ही दैत्यों को समाप्त कर दिया। जब मैदानों ने यह स्थिति देखी कि देवता दैत्यों पर भारी पड़ा है, तो उसने अपनी माया का प्रसार किया और समंदर के पानी को इस तरह से उछाला कि पूरा पानी युद्ध भूमि में आ गया। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र जलमग्न हो जाता है मेरे मित्रों। और मैदानों की माया के प्रसार से एक घनघोर अंधेरा छा जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो देवताओं के मन में नाना प्रकार के प्रश्न स्वतः ही पनप उठते हैं कि यह कौन सी माया है, और अगर यह माया का कोई तोड़ नहीं मिला तो निश्चित मान लो कि मायावी शक्ति से ये दानव दैत्य देवताओं को परास्त कर देंगे। तो महाराज देखिए देवताओं ने क्या किया कि तत्क्षण प्रभु श्री विश्वकर्मा का ध्यान किया। ध्यानस्थ हुए सभी देव प्रभु श्री का स्मरण करते हैं कि हे जगत गुरु, इस संकट से हमें मुक्त कीजिए। देवतागण कहते हैं कि आदिकर्ता विश्वकर्ता विश्वकर्मा जगत गुरु ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव। हे परम सत्ता, हम आपकी शरणागत हैं और हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही देवतागण स्तुति करते हैं, परम कृपालु कोमल हृदय प्रभु श्री विश्वकर्मा हंसारूढ़ होकर युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रभु युद्ध भूमि पर प्रकट होते हैं तो अपनी शक्ति से मैदानों के द्वारा फैलाई गई माया का अंत कर देते हैं। पुनः युद्ध क्षेत्र प्रकाशित हो जाता है। मैदानों की माया समाप्त हो जाती है।
मैदानों की माया समाप्त होते ही प्रभु श्री विश्वकर्मा मैदानों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। बारंबार मैदानों को पछाड़ते हैं और अंततोगत्वा प्रभु के हाथों मैदानों का अंत हो जाता है। ऐसे ही विभिन्न देवताओं के द्वारा अलग अलग दैत्यों का अंत कर दिया जाता है। प्रभु श्री नारायण जी अपने सुदर्शन चक्र से कई दैत्यों का सिर छेद कर देते हैं, सर काट देते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो देवताओं की विजय होती है और दैत्य पराजित हो जाता है। जब दैत्य पराजित हो जाते हैं तो युद्ध समाप्त होता है। परंतु मेरे प्रियजनों, जब युद्ध समाप्त होगा तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पर प्रकट होते हैं और अपनी संजीवनी विद्या के बल पर, अपनी संजीवनी विद्या के आधार पर दैत्यों को पुनर्जीवित कर देता है। अर्थात मैं दानव, राजा बलि सभी जीवित हो उठते हैं। अब महाराज कथा में थोड़ा और आगे चलते हैं तो इस मैदानों के मन में भगवान श्री हरि नारायण से बदला लेने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मैदाना और हेमा से 2 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुए। इस पुत्री का नाम मंदोदरी रखा गया और चूंकि मैदानों तपस्वी, शिल्पी और प्रभु का आशीर्वाद प्रदत्त है तो कई घटनाओं को वह जान लेता था। तो इस मैदानों को यह पता था कि अति शीघ्र ही श्री हरि नारायण मानव अवतार धारण करेंगे और इनका युद्ध रावण से होगा। तो अपने बदला लेने की इच्छा से, प्रतिशोध लेने की इच्छा से इस मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से करवाया। इस निश्चय के साथ करवाया कि रावण और मंदोदरी से जो संतान होगी वो कालांतर में लक्ष्मण का वध करेगी। तो मेरे प्रियजनों, महाकाव्य रामायण में आपने देखा है और सुना है, पढ़ा है कि इस मेघनाथ ने कितना त्रास दिया प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को। नागपाश में बांधा, लक्ष्मण पर शक्ति प्रयोग किया। रावण से भी भयंकर योद्धा था यह मेघनाथ, परंतु सारी परिस्थितियां स्वतः ही प्रभु के अनुकूल हो जाती है। जब भगवान शिव शंकर के एकादश रुद्र श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के साथ होते हैं तो सारे कष्टों का निवारण
संभव है। सारे कष्टों का निवारण स्वतः हो जाता है। इसलिए बारंबार कहता हूं, अपने इष्ट की कृपा बहुत अनिवार्य है। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने माता पिता जब हम पर कृपा करते हैं ना, तो जीवन की बाधाएं बड़ी तुच्छ सी लगती है, छोटी हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, इस तरह प्रभु श्री विश्वकर्मा का देवासुर संग्राम में भाग लेना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि दैत्य मय के द्वारा फैलाई गई माया का काट श्री विश्वकर्मा के अलावा और कोई उस समय करने में सक्षम नहीं था। इसकी माया के समक्ष सभी देवता बेबस से नजर आते थे। तब प्रभु श्री ने इस देवासुर संग्राम में भाग लेकर के न सिर्फ मैदानों की माया का अंत किया, वरन मैदानों को भी बारंबार पछाड़ते हुए उसका अंत कर दिया। यही मैदानों दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनः जीवित हो जाते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस तरह इस अध्याय में आपने श्रवण किया कि प्रभु श्री विश्वकर्मा को देवासुर संग्राम में भाग क्यों लेना पड़ा। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि हमारी पुकार सच्चे हृदय से है तो देव शक्तियां निश्चित रूप से हमारी सहायता के लिए सदा तत्पर रहती हैं। करना सिर्फ इतना है कि पूरे मनोयोग से उस परम सत्ता का ध्यान करिए। स्वरूप कोई भी हो, श्री विश्वकर्मा जी हो, श्री हरि नारायण हो, श्री ब्रह्मा जी हो, महादेव भोलेनाथ शिव शंभु हो, माता महाकाली हो, महालक्ष्मी या महासरस्वती हो, जिस भी स्वरूप में आप पराशक्ति को देखते हैं, तो स्वरूप में ध्यानस्थ होकर उसे पुकारिए तो निश्चित मानिए वह आपकी सहायता के लिए अवश्य पधारेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान श्री विश्वकर्मा सबों का कल्याण करें। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। आदिकर्ताय नमस्तु। नमस्तुभ्यं जगद्गुरु, नमस्तुभ्यं सर्वेश्वरः विश्वकर्मन् नमोस्तुते।